हेलो हाय एवरीवन, माई सेल्फ द्रकपाल सिंह और आप देख रहे हैं मैथ का यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये क्लास 9th और 10th का वीडियो लेक्चर की सीरीज में चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th क्लास 10th के लिए। और क्लास 10th का लेक्चर नंबर 9 है पार्ट 1 मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल टॉपिक है। इस टॉपिक हम इसमें जो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये 4 टॉपिक हम अभी डिस्कस करेंगे और बाकी के जो अलग टॉपिक हैं हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो आप पहले देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल जो वर्ड आया है वो आया है, पॉलिनोमियल का मतलब है किसी चीज पर एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड होना। अगर कोई चीज, पॉलिनोमियल की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो निकल के आया है कि मतलब कि कोई इंडिविजुअल चीज एक चीज पर दूसरी चीज पर उसका डिपेंड होना। जैसे कि मान लीजिए बच्चे, हम लोग मतलब बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, बट हमारे पेरेंट्स तो इंडिपेंडेंट है। तो जो चीज पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है बट हम लोग क्या है उन पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पॉलिनोमियल की जो कॉन्सेप्ट है, पॉलिनोमियल को हम पीएक्स से वो दिखाते हैं। पीएक्स, पी का मतलब होता है बच्चों पॉलिनोमियल और एक्स का मतलब होता है वेरिएबल। इस पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल मैं अपनी इसको लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ पी मतलब पेरेंट्स, एक्स मींस वेरिएबल चिल्ड्रन। देखिए इसके ऊपर ये जो है, इसके ऊपर ये डिपेंड है। पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है, इसकी पूरी जो वैल्यू है, पीएक्स की पूरी जो वैल्यू है वो एक्स के अकॉर्डिंग बदलती है, एक्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। चेंज अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल एक्स। ठीक, इस पूरे जो हमारा जो सिंबल है पीएक्स, पॉलिनोमियल का सिंबल है, इस पी की जो पीएक्स की जो होल वैल्यू वो चेंज किसके अनुसार होती है, वेरिएबल के अनुसार। अब बात आती है बच्चों वेरिएबल क्या होते हैं। आपने डिजिट सीखे होंगे, वेरिएबल, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट। जो अब बच्चों बात आती है वेरिएबल क्या होते हैं। अब 2 चीज आती है, जैसे कि बच्चों वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जब ये दोनों मिल जाते हैं, वेरिएबल और किसी इंडिविजुअल तरीके से जब ये दोनों मिल जाते हैं, इनका संयुक्त वेरिएबल और कॉन्सेप्ट दोनों मिलके एक हो जाते हैं, तब जनरेट होता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तब आपका जनरेट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है। एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। मैं यहाँ पे देखो फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो बच्चों, वेरिएबल जो होते हैं, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें, अलजेब्रा की हम बात करें, तो लास्ट के डिजिट इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, एस हुआ, टी हुआ, ये होते हैं वेरिएबल। और स्टार्टिंग के जो होते हैं एबीसी, वो मैथमेटिक्स में उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि एक्स हुआ आपका, वाई हुआ, जेड हुआ, एस हुआ, टी हुआ, एक्सेट्रा, और भी होते हैं बहुत सारे। इसी तरह यहाँ पे देखिए कांस्टेंट में क्या होते हैं, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, एक्सेट्रा, ये होते हैं ए बी सी डी सी टी। ये तो है न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे इसमें देखिए इसी तरह, मतलब इसके थ्रू जैसे इनमें कांस्टेंट में और 1 को है, 2 है, -1 है, -2 है, इसका मतलब पूरा रियल नंबर, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। हम इसको लिख सकते हैं, ये पूरा इंटरवल, ओपन इंटरवल प्लस के इनफाइनाइट से प्लस के माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक। अब ओपन इंटरवल मैंने इसलिए बोला है बच्चों, अच्छा आपकी ओपन का मतलब, इसका मतलब ये माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी नहीं है, नंबर लाइन के सारे डिजिट इसमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अब बात आती है बच्चों, जब ये दोनों मिल जाते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल जब आपस में मिल जाते हैं, तो एक स्ट्रक्चर जनरेट होती है, उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं।
अब कुछ स्पेशल टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो होते हैं आपके पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं लिख दे रहा हूं, स्पेशल टाइप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जो स्पेशल टाइप के बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो आपके पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब इसका, अब देखिए वो स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल होते क्या है। दरअसल देखिए इस टाइप का आपका px, कुछ भी हो px, ये मान लीजिए एक सिंबल है, इसके बाद इसमें मान लीजिए कोई वैल्यू आएगी x प्लस या माइनस जो भी होगा, फिर इसमें कुछ आएगा, फिर प्लस माइनस जो भी होगा, फिर इसमें कुछ आएगा एक्सेट्रा। इसको जनरली हम जो दिखाते हैं px को कैसे दिखाते हैं, मतलब a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 3, a3 x की पावर n माइनस 2, a0 माइनस 1 मतलब 0 होगा तो 0 का टाइम ठीक है माइनस 3 एक्सेट्रा। इसी तरह यहाँ पे an माइनस 1 और x लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म आ जाएगा ये। अब बच्चों बात करते हैं ये जो टर्म हेयर मैं लिख दे रहा हूं, वेयर a0 a1 a2 an माइनस 1 an, ये सभी कहां है, रियल नंबर है, ये सभी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ये सभी रियल नंबर है। और ये सिंगल यहां एंड x है, एंड x इज द वेरिएबल। अब जो इस तरह का ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये अगर मान लीजिए यहां अगर n की वैल्यू होल नंबर हो, अगर देखिए केस फर्स्ट पावर ऑफ वेरिएबल या पावर ऑफ x एनीथिंग, तो ये क्या कहलाएगा, पावर ऑफ x ओनली होल नंबर। बच्चों में बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर x की पावर सिर्फ होल नंबर हो, और होल नंबर आप जानते हो 0 से स्टार्ट होते हैं इनफिनिट तक जाती है, ठीक है, तो x की जो पावर है 0 से होल नंबर होगी तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और x की पावर एनीथिंग कुछ भी हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे लिख दीजिए इस चीज को, अगर पावर ऑफ x एनीथिंग तो ये अलजेब्रिक, मैं इसको लिखता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये बच्चों पॉलिनोमियल, ये होती है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, पॉलिनोमियल का मोर सबसे सिंपल कांस्टेंट। अगर अब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, मतलब अलजेब्रिक वेरिएबल एंड कांस्टेंट को मिलाने पर वेरिएबल की सभी पावर अगर होल नंबर रहती है तो वो पॉलिनोमियल होता है, और होल नंबर के अलावा कुछ भी पावर हो जाए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। कहने का मतलब एवरी पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ध्यान से सुनें, एवरी पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल। मतलब हर पॉलिनोमियल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बट हर प्रत्येक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए हम डिफाइन कैसे करते हैं इस पॉलिनोमियल को, मैं इसकी जनरलाइज्ड डेफिनेशन एक बता देता हूं। दूसरी चीज इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और देख लीजिए, यहां ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसके कोफिशिएंट, और x क्या है इसका, कोफिशिएंट ऑफ x। और ये जो बच्चे ये क्या है, ये इनके टर्म, आगे कांस्टेंट चीजें चेंज होगी, जैसे इतना ले लिया तो ये
फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एक्सेट्रा, ये एंड टर्म। तो हमने देखा बच्चों थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा और आपका एंड, nth, n -1 nth। आपने अभी देखा बच्चों पॉलिनोमियल में n टर्म हो सकते हैं और इन कितनी भी पावर हो सकती है। अब आप पॉलिनोमियल को, ये तो था बेसिक चीज है, आप पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे करते हैं हम उस चीज पे डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल लिखेंगे एनी algebraic expression, any algebraic expression of the form of a0 x की पावर 0, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n minus 1, a2 x की पावर n minus 2, a3 x की पावर n minus 3 प्लस a n minus 1, a n minus 1 x और a is called the polynomial, is called the polynomial। ठीक है बच्चों, it is denoted by px, it is denoted by px where a0, a1, a2, an और रियल नंबर, और कैसे हैं रियल नंबर, एंड all the power of variable x, all the power of variable x are whole number। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, होल नंबर। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। अब बात आती है बच्चों, वेरिएबल। ठीक है, अब बात आती है इन वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक, नंबर, अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखो यहां जो चीजें समझने वाली है बच्चों आपको, ये 2 और x स्क्वायर, ये दो चीजें हैं। देखिए 2 क्या है, 2 आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, बट यहां क्या है एक्स स्क्वायर। अगर हम रियल कोफिशिएंट की बात करेंगे तो हमारा 2 होगा, और वेरिएबल कोफिशिएंट की बात करेंगे तो यहां एक्स होगा। चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। बहुत सारे एग्जांपल इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। एक छोटा सा टॉपिक है, आपके यहां थोड़ा कम ही होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। तो यहाँ कोई मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, हाउ मेनी टेकन एज द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिख सकती है पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल may have any number of variable, मतलब एग्जाम्पल 1 भी हो सकता है, 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 3, 4, 5 एक्सेट्रा कई वेरिएबल हो सकते हैं। इसको डिटेल में हम यहाँ आपके सिलेबस में 1 वेरिएबल की ही स्टडी करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एक पॉलिनोमियल बहुत सारे मतलब वेरिएबल रख सकता है। 1 भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है, 6 भी रख सकता है, 10 भी रख सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। बात आ रही है समझ में? इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म देखिए यहाँ पे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल एक बेसिक चाहिए थी आपकी, नंबर ऑफ वेरिएबल, दूसरा इसका टॉपिक आता है टर्म्स ऑफ वेरिएबल। टर्म्स ऑफ वेरिएबल दोनों एक ही है। पॉलिनोमियल मे हैव एनी नंबर ऑफ वेरिएबल और टर्म्स। चलो ये दोनों चीज मुझे याद आ गई तो मैंने यहां लिख दिया। कोई भी पॉलिनोमियल कितने भी टर्म रख सकता है और कोई भी पॉलिनोमियल कितने भी वेरिएबल रख सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। 1 से स्टार्ट होगा हमारा और इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्शन रहेगी, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहेगा। अब पॉलिनोमियल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे। ठीक है बच्चों, ये रहा। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने 3 चीज सीखेंगे हम। टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल हमने, अब इसकी नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल और टर्म ऑफ वेरिएबल, और अब एक चीज आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, द बेसिस ऑफ वेरिएबल, बेसिस ऑफ टर्म और बेसिस ऑफ डिग्री। तीनों के आधार पर हम पॉलिनोमियल की चर्चा करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अच्छा सा टॉपिक है, एक शानदार। देख लीजिए कुछ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द highest power of the variable is called the degree of the highest power of the variable in polynomial, highest power of the variable in a highest power of the variable in a polynomial is called the degree of पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे 2 चीजों के बारे में बता दूंगा बच्चों। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें भी 2 केस है, दोनों केस को स्टडी कर लीजिए। जरूरत आपको एक की पड़ेगी वैसे। इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन है बच्चों। इसमें ये वन वेरिएबल के लिए है। वन वेरिएबल की डेफिनेशन है बच्चों। इसमें क्या है वन वेरिएबल की कि जैसे हमने लिखा 2x² + 1, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अगर तो मैक्सिमम उसके सेकंड में अगर इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें
तो इसमें सम ऑफ पावर ऑफ इच टर्म, और ये कैसा आना चाहिए, हाईएस्ट रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पॉलिनोमियल दिया आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1, तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। देखिए इस टर्म की डिग्री 2 और 2 4, इस टर्म की डिग्री हम क्या करेंगे, इसमें सम करते हैं। मैंने ये क्या कर दिया, ये सम करते हैं, ये चीज यहाँ पे होती है। ठीक है बच्चों, अब इसमें नोट करके आप 2 लाइन नोट करके लिख लीजिए। नोट करके आपको क्या लिखना है कि नोट करके आप ये लिख लीजिए, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, इज जीरो। अगर कांस्टेंट आपने पॉलिनोमियल लिया तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, जीरो होगी। पहला पॉइंट। दूसरा इसका रिजल्ट है, दूसरा बच्चों इसका रिजल्ट है, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये वो चीज है जो पेपर में पूछी जाती है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल जीरो इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो डिफाइंड। अब देखिए पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल में हाईएस्ट पावर डिग्री, टू वेरिएबल में हम सम करेंगे हर तरह की डिग्री का। और नो डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट, अगर नॉन जीरो कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जीरो होती है। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड होती है। ये तीन दो नोट है। इसके बाद आपको टॉपिक आता है आपका जीरो, मतलब टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल।